परिवार में जब बेटी का जन्म हो तो उसको बहुत बड़ा सगुन समझो। गीता में लिखा है स्त्री में 7 विभूतियां निवास करती है। कीर्ति, श्री, वाक, च नारीणाम, स्मृति, मेधा, द्रुति, क्षमा। पुरुष में एक एक विभूति हो सकती है, लेकिन मेरे देश, पूरे संसार की नारी, इनमें 7 विभूतियां होती है। मैं निवेदन करूं देहातों से लेकर नगरजनों तक सबको, मेरे भाई बहन, तुम्हारे घर में बेटी जन्म ले तब समझना कन्या प्रकट नहीं हुई है, परमात्मा की कृपा से तुम्हारे घर में 7 विभूतियां प्रकट हुई। इस विभूति का स्वागत करें। मेरा स्पष्ट मानना है, लोगों के घर में बेटा जन्म, सबकी चाह होती है कि बेटा पैदा हो, और कन्या प्रकट होती है तो एक समय ऐसा भी चला कि सब जरा उदास हो जाते थे, और घर में सास तो खास उदास होती थी और बहू के सामने ऐसे देखती थी। इस सास को पूछनी चाहिए कि तेरी जाति कौन है, तू नर है। व्यास इस श्रीनाथ द्वारा में चल रही कथा की व्यासपीठ से मैं पूरे देश को प्रार्थना करना चाहता हूं कि कन्या की भ्रूण हत्या से बाहर निकलो और बेटी जन्मे तो बहुत उत्सव मनाओ। कन्या क्षमा रूप है, कन्या शक्ति रूप है, कन्या विद्या रूप है। किस किस रूप में मेरे देश के ऋषियों ने नारी शक्ति का दर्शन किया? शक्ति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कितने कितने, क्षमा रूपेण उसका दर्शन हुआ है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि हिमालय के घर बेटी का जन्म हुआ तब हिमालय की समृद्धियां और बढ़ने लगी। बिना बुलाए महात्मा लोग हिमालय में जाने लगे। घर में जब श्रद्धा रूपी बेटी प्रकट हो जाएगी तो संतों को, बुद्ध पुरुषों को बुलाने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप खींचे आएंगे। घर में कन्या का इतना महत्व समझना पड़ेगा। और इस जो अच्छी न लगे ऐसी घटना से देश बाहर आए। पार्वती के जन्म का बड़ा उत्सव हुआ। कथा सुनने के बाद बेटा जन्मे तब जो उत्सव करते हो वो तो करो ही, लेकिन बेटी जन्मे तब बेटे से भी सवाया उत्सव करना। इससे राष्ट्र की विभूतियां बढ़ेगी, राष्ट्र का ऐश्वर्य बढ़ेगा, हमारा खुद का ऐश्वर्य बढ़ेगा। हिमालय का ऑलरेडी बढ़ा पार्वती के आने से, संपन्न हो गया हिमालय। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी।